नमस्कार दादा दीदी। यदि आप संस्था की सत्यता को जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने की कृपा निश्चित रूप से करें। आप अभी आपके पास 5-6 क्लिप्स ऑलरेडी यूट्यूब में आई हुई है। इसके 22 पार्ट्स रेडी हैं और धीरे धीरे उपलब्ध हो रहे हैं, हो जाएंगे आपको। आप निश्चित रूप से इसको देखें। आप यूट्यूब में जो भी सुनेंगे या देखेंगे ये 100% प्रूफ पर आधारित है। यदि आप चाहते हैं कि संस्था की क्या हालत थी, क्या हालत है और सारी वर्तमान स्थिति को समझना चाह रहे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके तो आप YouTube को लाइक सब्सक्राइब करके इस प्रयास को प्रोत्साहित करने की निश्चित रूप से कृपा करें। और संभवतः पार्ट 6 के बाद हम पार्ट 7 की तरफ बढ़ रहे हैं और गतांक से आगे पार्ट 7 आचार्य मंत्र चेतनानंद जी अवधूत जी के सफल प्रयासों को आपके सामने आप सब लोगों के समक्ष स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश कर रहा हूं। आनंद मार्ग एवं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परमपिता बाबा की जय। श्री प्रभात रंजन सरकार के द्वारा दिए गए अर्थनैतिक सिद्धांत ने रूस की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार, पश्चिम बंगाल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार, पश्चिम बंगाल की तत्कालीन कम्युनिस्ट राज्य सरकार और तत्कालीन भारत सरकार के संचालनकर्ताओं या जिन्हें हम तथाकथित राजनेता भी कह सकते हैं, उनके दिल में इतना खौफ पैदा कर दिया था कि उनकी रातों की नींद एवं दिन का चैन से जीना मुश्किल कर दिया था। उनको रात के सपने में भी श्री प्रभात रंजन सरकार आने लगे, जैसे कह रहे हो कह रहे हो कि कम्युनिज्म और पूंजीवादी व्यवस्था अब सैया में पड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए इस बात को। इतना डर समा गया था सबके बीच में श्री प्रभात रंजन सरकार के सारे आइडियोलॉजी के सामने कम्युनिज्म और पूंजीवादी व्यवस्था, ऐसा उनको लग रहा था कि सैया में पड़ा हुआ है। बहुत जल्दी ही इसका उनका अंत आने वाला है, क्योंकि अब मेरे द्वारा दिया गया अर्थनैतिक सिद्धांत प्रौत आ गया है। आज के समय यही अर्थनैतिक सिद्धांत मानव समाज के लिए कल्याणकारी होगा। जब इस प्रकार का खौफ कम्युनिज्म और पूंजीवादियों के पैसे से चलने वाली सरकारों के तथा कथित राजनेताओं को होने लगा, तब सबसे पहले आनंद मार्ग संस्था को ध्वंस करने के लिए 2 प्रकार के षड्यंत्र रचे। नंबर 1, पहला, संस्था को झूठे केसों में फंसाने का षड्यंत्र रचा, जिसमें आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी एवं पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को लोग क्रिमिनल, अपराधी और आतंकवादी समझने लगे। इससे आम जनता आनंद मार्ग संस्था के लोगों से संपर्क करने से डरने लगा। इस प्रकार से प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से आनंद मार्ग संस्था के बारे में गलत अफवाहों को फैलाने लगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत में जितने भी प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या तो वे किसी न किसी पूंजीपति या किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, या फिर किसी मीडिया के मालिक को अपनी राजनीतिक पार्टी से राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत कर अपने फेवर में ले लेते हैं, या फिर राजनीतिक पार्टियां प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया घरानों को भारी भरकम एडवर्टाइजमेंट देकर एक तरह से उन्हें खरीद कर अपने विचारधारा या हितों के अनुसार उपयोग करते हैं। इसकी वजह है कि अधिकतर मीडिया घरानों का उद्देश्य समाज सेवा नहीं बल्कि पैसा कमाना ही एकमात्र लक्ष्य है। मैंने एक बार अपने प्रयास से अपनी बात एक मीडिया के प्रतिष्ठित एंकर, जो भारत में आज टॉप 5 में से एक है, को आनंद मार्ग संस्थागत विषय पर इंटरव्यू देने की बात की। वह एंकर इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो, पर उन्होंने कहा कि वह सिर्फ चैनल के मालिक पर निर्भर करेगा कि वह उस इंटरव्यू को अपने चैनल पर चलाने की आज्ञा देंगे अथवा नहीं। मैं यह नहीं कहता कि सभी चैनल एक से होते हैं। मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा। अभी पिछले दिनों में एक चैनल रिपब्लिक भारत ने महाराष्ट्र राज्य के किसी मैटर को निर्भय होकर रखा था। उसका नतीजा भी सभी ने देखा कि किस तरीके से उस चैनल के मालिक एवं स्टाफ को परेशान किया गया। अधिकतर चैनल वाले वर्तमान सरकारों को नाराज करने का खतरा मोल लेना नहीं चाहते और पूरी तरह से अपने मालिकों की इच्छा अनुसार चलते हैं। इसलिए अधिकतर प्रिंट मीडिया श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा प्रतिपादित अर्थनैतिक सिद्धांत प्रौत पर
अपने चैनलों पर अर्थशास्त्र के विद्वानों द्वारा चर्चा के माध्यम से आम जनता के सामने इसकी उपयोगिता और महत्ता को स्थापित करना नहीं चाहते, क्योंकि यदि श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा दिए गए अर्थनैतिक सिद्धांत की महत्ता को जनता में लाया गया तो कम्युनिस्ट और पूंजीपति एवं उनके द्वारा समर्थित सरकार की तरफ से उस चैनलों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा। क्रमशः अभी ये जारी रखेंगे हम। अगले लेख में आनंद मार्ग संस्था का बदनाम करने के लिए कौन कौन से झूठे केस लगाए गए और तत्कालीन भारत सरकार की एजेंसी सीबीआई ने संस्था के अंदर ब्लैक सीप को प्रवेश कराने का मकसद क्या था, ये सब बातों की चर्चा की जाएगी और अगले अंक में हम जारी रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।